कौम ताकतवर चोर को छोड़ देती है और कमजोर चोर को जेल में डालती है, वो तबाह हो जाती है। यानी जिस कौम में इंसाफ नहीं होता वो तबाह हो जाता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्जों के प्रोग्राम का इजरा कर दिया। खिताब में कहा कि दुनिया में पेट्रोल बिजली की कीमतें ऊपर जा रही हैं, हमने कीमतों में कमी कर दी। लोग जितना ज्यादा टैक्स देंगे उतना पैसा कौम पर लगाया जाएगा। 45 लाख खानदानों को बगैर सूद फीकस 5 लाख कर्ज फराहम किया जाएगा। मुतवस्सित तबके को 20 लाख का कर्ज बगैर सूद घर बनाने के लिए दिया जाएगा। अदम एतमाद की तहरीक काफ लीग पर कायम नहीं, इनके 5 अरकान के बगैर भी अदम एतमाद हो जाएगा। नून लीग की रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नई हुकूमत आई तो सबसे पहले नैब का इख्तियार वापस लिया जाएगा। वजीर खजाना बताएं, वजीर आजम के इकदाम से महंगाई कम हो गई है। आप इख्तिदार के जोम में हैं, कल जवाब देना पड़ेगा। अदम एतमाद आसान काम नहीं, मुल्की बुनियादें हिला देता है। बिलावल वाला मार्च अपना ही है, इसकी खैर है। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का तकरीब से खिताब। कहा, पहली बार गरीब आवाम को पेट्रोल में रिलीफ दिया गया है। जब भी गरीब आदमी को कुछ मिलता है लोग बातें करते हैं, बड़े आदमी को कुछ मिले तो कोई सवाल नहीं करता। इमरान खान की क़यादत में मुल्क गैर जानिबदार खारजा पॉलिसी पर है। पीपल्स पार्टी के अवामी लॉन्ग मार्च का चौथा रोज शुरा आज सिंध से पंजाब में दाखिल होंगे। काफिला बिलावल भुट्टो की क़यादत में सक्खर से निकलकर पन्नू आकिल से होता हुआ घोटकी पहुंचेगा। बिलावल भुट्टो घोटकी में शुरा से खिताब करेंगे। मार्च झरकी से सादिकाबाद और फिर रहीम यार खान पहुंचेगा। काफिले के रूट पर भरपूर इस्तकबाल की तैयारी। पीपल्स पार्टी रेंट कार मजमा लेकर साथ चल रही है। सिंध में अब पुराने नारों में कशिश नहीं रही। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की नवाब शाह में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च आज नवाब शाह से हैदराबाद के लिए सफर का आगाज करेगा। रूसी तैयारों के लिए अमेरिकी फजाई हदूद बंद कर दी गई। रूसी करेंसी रूबल अपनी 40% कदर खो चुकी। रूस पर सख्त इक़्तिसादी पाबंदियां लगा दी। हमारे इक़दाम रूस की इक़्तिसादी ताकत खत्म कर देंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन का स्टेट ऑफ द यूनियन से खिताब। कहा, पुतिन दुनिया में तन्हा हो चुके, वो जानते हैं उनके साथ क्या होने वाला है। रूसी अफवाज की जानिब से कीव का मुहासरा, हमले तेज कर दिए। दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद गोलाबारी। मरकजी टीवी की इमारत पर बमबारी से 5 अफराद हलाक। यूक्रेनी फौज भी डट गई। दारुल हुकूमत का भरपूर दिफा। रूसी फोर्सेस का खैरसून सिटी पर कब्जा। खरकीफ में भी ताबड़तोड़ हमले। रूस से तेल की पैदावार में कमी। आलमी मार्केट लड़खड़ा गई। ऑयल सप्लाई मुतासर होने पर आलमी मंडी में कीमतें $110 फी बैरल तक जा पहुंची। अमेरिका ने पैदावार बढ़ाकर मार्केट को सहारा देने की कोशिश तेज कर दी। कई आलमी बहरी और फजाई कंपनीज ने भी रूस को सर्विसेज की फराहमी रोक दी। यूक्रेन पर हमले के नतीजे में रूस और बेलारूस पर आलमी खेलों के दरवाजे बंद। रवां हफ्ते अम्मान में होने वाली वर्ल्ड एथलीट वॉकिंग चैंपियनशिप, सर्बिया में वर्ल्ड एथलीट इंडोर चैंपियनशिप और जुलाई में यूजीन ओरेगोन में होने वाले मुख्तलिफ आलमी मुकाबलों में रूस और बेलारूस के तमाम एथलीट्स को बाहर कर दिया गया। सितंबर में रूसी शहर सोची में होने वाले फार्मूला कार रेस भी मंसूख। यूक्रेन में फंसे 1200 पाकिस्तानी अपनी मदद आपके तहत पोलैंड पहुंच गए। पोलैंड में पाकिस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक 300 अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवाई, दीगर ने राब्ता नहीं किया और खुद वारसा रवाना हुए। पाकिस्तानी सफीर का 85% शहरियों को निकालने का दावा।
जंग है तो क्या हुआ, शादी नहीं रुकनी चाहिए। कीव में रूसी हमले के दौरान तिब्बी हमले के 2 अरकान ने अस्पताल में शादी कर ली। तकरीब में हमले के चंद अरकान ने ही शिरकत की और अपनी खुशी का इजहार किया। FBI ने फरवरी में 441 अरब रुपए का हदफ हासिल किया। इसी सबब पेट्रोल, डीजल और बिजली पर सब्सिडी देने के काबिल हुए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट, नादरा सेंटर्स के आदाद-ओ-शुमार भी जारी कर दिए। लिखा, नादरा ने 88 नए रजिस्ट्रेशन मराकज खोलकर शहरियों की रसाई को बढ़ाया है। बलूचिस्तान में 13, सिंध में 23, KP में 16, GP 11, पंजाब में 11, आज़ाद कश्मीर में 12, इस्लामाबाद पिंडी में एक मरकज खोला। FBI ने माह फरवरी में रेवेन्यू हदफ हासिल कर लिया। वफाकी वज़ीर खजाना शौकत तरीन की कौम को मुबारकबाद। ट्वीट किया, फरवरी में 441 बिलियन और 28.5% की मजबूत शरह नमू रही। 30% से जायद की माहाना तरक्की हुई। शौकत तरीन सालाना हदफ के उसूल के लिए भी पुरअज़्म। निकाह की कम से कम उम्र के हवाले से कवानीन गैर वाज़ेह हैं। कानून साजी की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुकूमत को लड़कियों की शादी के लिए कम से कम उम्र के तयन के लिए कानून साजी का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मालाकंड में दरगाह के करीब फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक अफराद में मियाँ बीवी, भाई और भतीजी शामिल। सिंध के कई शहरों में रात गए बादल बरस पड़े। गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों की बिजली गायब, फसलों को नुकसान। बलूचिस्तान से आने वाली तेज गर्द आलूद हवाएं कराची में दाखिल। आज मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा और पेशावर समेत मुल्क भर में इंसदादे पोलियो टीम में मसरूफ अमल। घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र बच्चों को कतरे पिलाने का सिलसिला जारी। कोरोना मजीद 22 जिंदगियां निकल गया। मजमूई अमात 30,218 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 34,296 टेस्ट किए गए। 765 नए मरीज सामने आए। मजबूत कोरोना केसेस की शरह 2.23% रही। मकबूजा बैतुल मक़दिस में यहूदी आबादकारी और घर में इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ फलस्तीनी सरापा एहतजाज। इसराइली फोर्सेस का मुजाहिरीन पर स्टेन ग्रेनेड्स, आंसू गैस से हमला। ग्रेनेड चेहरे पर लगने से फलस्तीनी लड़की शदीद जख्मी। अफरा तफरी फैल गई। पाकिस्तान में खुद को बहुत महफूज महसूस कर रहे हैं। 24 बरस बाद पाकिस्तान आने वाली टीम का हिस्सा बनने पर फख्र है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी लाइन नेथन की वर्चुअल न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, हम मस्बत सोच के साथ मैदान में उतरेंगे।